अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू GMF पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिनरल फिलर एंड कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, जो ASTM का कोड है C127 एंड C128, और उसके बाद जो आश्तो का कोड है T84 एंड 85। ठीक है, तो हमारे पास देखें यहाँ पे साइज ऑफ एग्रीगेट, ये हमारे पास पहला साइज था, दूसरा साइज, तीसरा साइज, चौथा साइज। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे जो फाइन है, तो फाइन का एक साइज, दूसरा साइज, फिर उसके बाद हमारी ये जो फिलर है, फिलर की स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो साइज है ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो 4 नंबर है, 4 नंबर से ऊपर वाला यानी 4 नंबर की जो रिटेन है वो आपकी कोर्स एग्रीगेट है, 4 नंबर से नीचे जो है वो आपकी फाइन एग्रीगेट है। तो ये वही साइज हैं जो हमने सीव एनालिसिस की थी और उसी की बेस पे हमने ब्लेंडिंग की थी, यानी ब्लेंड बनाया था। ठीक है, तो सेम साइज हमने क्या करना है, जब हमने ब्लेंडिंग वगैरह कर लेनी तो उसी जो वही जो हमारे पास मटेरियल होगा उसी से हमने क्या करना है, सैंपल कलेक्ट करना है। हर साइज का अलग अलग हमने वेट लेना है और अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी करनी है, कोर्स एग्रीगेट की भी और फाइन एग्रीगेट की। उसी तरह जो हमने सैंपल उठाया था फिलर का, तो फिलर की भी हमने अलग से स्पेसिफिक ग्रेविटी करनी है और उसके बाद फिर सबको हमने कंबाइन कर देना है। जब हमने कंबाइन कर लेना और ये जो हमारे पास कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी, वो कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हम असफाल्ट डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं स्टैंडर्ड को देखते हैं, ASTM C127 और C128 को। तो ये हमारे पास C127 आ चुका है, कोर्स एग्रीगेट ASTM C127। यहाँ पे उसने स्कोप दे दिया है, इसको आप डिटेल में पढ़ लें, देख लें, पढ़ते जाएं। ठीक है, तो नीचे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास साइज आ गया, नॉमिनल मैक्सिमम साइज। ठीक है, तो हमारे पास जो नॉमिनल मैक्सिमम साइज होगा, साइज को यहाँ से हम देख लेंगे, फिर उसके अगेंस्ट हम लोग वेट ले लेंगे। अगर हमारे पास 19 mm है तो ये हमारे पास 3 kg आ जाएगा, अगर हमारे पास 25 है तो 4 आ जाएगा, अगर 37 है तो 5 आ जाएगा। इस तरह हम लोग साइज को देखते जाएंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेट ले लेंगे। ठीक है, तो जो भी साइज़ के अगेंस्ट हमारे पास वेट आ गया, फॉर एग्जांपल हमारा साइज़ था 19 mm या 25 mm, 3 kg या 4 kg, जितना भी वेट आ गया वो हमने वेट ले लेना है और देख लेना है कि अगर उसके साथ कोई क्ले वगैरह, कोई मिट्टी वगैरह, कोई चीज़ चिपकी हुई हो तो हम उसको प्रॉपर वॉश कर लेंगे। वैसे जो नॉर्मल हम ड्राई सैंपल लेते हैं ना, हार्ड बिन का सैंपल लेते हैं, वो बिल्कुल साफ़ ही होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको 24 आवर्स के लिए सोक कर देना, किसी क्यूरिंग टैंक में रख दें या बाउल में आप डाल के उसके ऊपर उसके अंदर पानी डाल दें। ठीक है, तो 24 आवर्स के लिए आपने उसको क्या करना है, सोक करना है। 24 आवर्स के बाद आपने निकालना है और सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उसका वेट इन वाटर लेना है। ठीक है, वेट इन वाटर लेना है और फिर उसके बाद आपने उसको एक तौलिए के साथ SSD करना है और SSD करने के बाद आपने उसको ओवन में रख देना है। ठीक है, 110 ± 5 डिग्री पे। तो जब आपने वेट इन वाटर लेना है तो वेट इन वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो 23 ± 2 है। तो यहाँ पे हम फॉर्म में देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का एक टेबल होगा। ठीक है, ये टेबल है, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी टेबल कहते हैं। ये एक बकेट है, ठीक है, ऊपर बैलेंस है, नीचे एक छोटा सा टब है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 24 आवर्स के लिए सैंपल को सोक कर देंगे। तो सोक करने के बाद आपने फिर क्या करना है, यही जो आपने वेट लिया हुआ था, सोक किया हुआ सैंपल था, इसको उठाना है तो आपने इस बकेट में डाल देना है। ठीक है, इसमें डाला है तो आपने ये इसके अंदर पानी डालना है, जो इसका टेम्परेचर होगा वो 23 ± 2 होना चाहिए। तो आप वेट इन वाटर ले लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास वेट है, एक है SSD वेट, ठीक है, एक है ओवन ड्राई वेट, ठीक है, SSD वेट, और यहाँ पे देखें एक वेट इन वाटर है। तो ये हम लोग ले रहे हैं वेट इन वाटर। तो वेट इन वाटर ले लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने SSD करना है, निकाल के
ये जो हमारे पास टॉवल होगा, टॉवल में डालना है, डाल के अच्छे तरीके से आपने इसको ना एसएसडी करना, ताकि ऊपर से ये ड्राई नज़र आए लेकिन अंदर से ये वेट होगा। ऊपर से ड्राई, हल्का सा वेट, यानी अंदर से वेट, ऊपर से ड्राई टाइप हो। ठीक है, तो आपने एसएसडी वेट ले लेना, जो आपके पास वेट आएगा वो आपने मेंशन कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद पहले आपने वेट इन वाटर ले लिया, एसएसडी ले लिया। आपके पास ऑलरेडी ओवन ड्राई वेट तो होगा। अगर तो आपने सैंपल को पहले ड्राई किया हुआ तो आपने क्या करना है, पहले ओवन ड्राई आपने वेट ले लेना। अगर आपने पहले ड्राई नहीं किया तो आप ऐसे करें कि सैंपल को उठाएं, एक नॉर्मल 3 kg के राउंड बोर्ड आप सैंपल लें, उसको सोक कर दें, सोक करने के बाद उसको निकाल लें, उसका वेट इन वाटर ले लें, फिर उसके बाद उसका एसएसडी वेट ले लें और फिर उसको ओवन में रखते हैं 110 ± 5 डिग्री पे। तो आप उसका क्या कर लें, ओवन ड्राई वेट ले लें। तो इस तरह ही आपने 3 साइज का, जो आपके पास साइज होंगे 1 2 3 4, जो भी आप जितने भी आपके पास साइज हैं, सब साइज का आपने क्या करना है, सैंपल सोक करना है, उसके वेट लेके अपने पास नोट कर लेने हैं। ठीक है, तो आगे वाली कैलकुलेशन किस तरह होगी, यहाँ पे देखिए हमारे पास एसएसडी वॉल्यूम है, तो जो हमारे पास एसएसडी वेट होगा माइनस वेट इन वाटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एसएसडी वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरह ही ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वेट माइनस वेट इन वाटर, तो आपके पास ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए W2 - C, W2 हमारे पास एसएसडी था, तो C हमारे पास वेट इन वाटर था, तो ये किया तो एसएसडी वॉल्यूम आ गया। इस तरह ही हमने W1 - C किया तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया। ठीक है, फिर आते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की तरफ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरह लेते हैं, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी W1 / V1। W1 हमारे पास क्या है, ओवन ड्राई वेट, और V1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे एसएसडी वॉल्यूम। क्या है कि ड्राई वेट डिवाइडेड बाई एसएसडी वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने 2 सैंपल लिए थे, दोनों की हमने एवरेज कर ली। फिर आगे एसएसडी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे W2 / V1 एसएसडी वेट डिवाइडेड बाई एसएसडी वॉल्यूम। तो ठीक है, सेकंड का ले लिया, फिर इसकी एवरेज ले ली। फिर आगे आ गई अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी W1 / V1। W1 हमारे पास क्या है, ड्राई वेट डिवाइड बाई ड्राई वॉल्यूम, तो सेकंड का ले लिया, फिर इसकी हमने एवरेज ले ली। फिर आगे आई अब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, ये अब्जॉर्प्शन हुआ कि उसने कितने % वाटर जज्ब किया, यानी पानी उसने कितने % जज्ब किया। तो इसका फार्मूला क्या है, W2 - W1 डिवाइड बाई W1 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे देखें W2 - W1 डिवाइडेड बाई W1, यानी एसएसडी वेट माइनस ड्राई वेट डिवाइडेड बाई ड्राई वेट मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब्जॉर्प्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड की, इसकी भी एवरेज ले ली। तो इस तरह हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, हम यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स की समझ आ गई होगी। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो सैंपल आपने उठाया है, ठीक है ना, उसी की आपने क्वार्टरिंग करके सैंपल ले लेना है। 3 kg 4 kg आपके जो साइज है, साइज के अगेंस्ट जितना भी वेट होगा वो लेके 24 आवर्स के लिए सोक कर देना है। फिर आपने वेट इन वाटर लेना है। वेट इन वाटर लेने के बाद आपने एसएसडी वेट लेना है, ये टॉवल के साथ उसको ड्राई करके, फिर आपने ओवन में रख देना है 110 ± 5 डिग्री पे, तो फिर आपने ड्राई वेट ले लेना है। तो इस तरह ये 3 वेट लेने के बाद आपने क्या करना है, एसएसडी वॉल्यूम, तो ड्राई वॉल्यूम, फिर उसकी आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लेनी है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, एसएसडी स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, और लास्ट पे आपने क्या कर लेनी है, अब्जॉर्प्शन कर लेनी है। ठीक है, अभी हम चलते हैं फाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी की तरफ। तो हमारे पास जो फाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका स्टैंडर्ड है ASTM C128। तो हम लोग पहले स्टैंडर्ड को देख लेते हैं, बल्कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ। ये हमारे पास एक है, इसको मोल्ड बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मोल्ड एंड रॉड। ठीक है, तो आगे उसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको स्टैंडर्ड में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम वापस आते हैं यहाँ पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट, तो यहाँ पे आप स्कोप पढ़ लें, जो भी डिटेल है यहाँ पे देख लें। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक पिक्नोमीटर चाहिए इसके लिए, 500 ml वाला आप पिक्नोमीटर ले लें। तो आपने क्या करना है, सैंपल का वेट लेना है, जिस तरह आपने साइड से सैंपल उठाया वही हार्डबेन का सैंपल,
तो आपने क्या करना है, वही हार्डबेन का सैंपल जो हम लोग लेके आए थे, जिसकी हमने सी एनालिसिस वगैरह की थी, वही हमारे पास जो 0 to 5 सैंपल होगा या जो भी साइज़ हमारे पास फाइन का है, वो हमने क्या करना है, तकरीबन 1 kg के राउंड बोर्ड अपने सैंपल उठा लेना है, ठीक है ना, क्वार्टरिंग करके लेना है। फिर आपने उसमें 6% मॉइस्चर ऐड करना है। तो देख लेना है, अगर हमारा सैंपल ड्राई ना हो तो आपने 110 ±5 पे आपने उसको क्या करना है, ड्राई कर लेना है। वैसे नॉर्मल हार्डबेन का सैंपल ड्राई होता है, तो आपने उसमें 6% मॉइस्चर ऐड कर देना है और 24 आवर्स के लिए आपने उसको स्टैंड बाई कर देना है, रख देना है, ठीक है। 24 आवर्स के बाद आपने क्या करना है, जो मैंने आपको वहां पे कोन दिखाई थी आपने, तो 24 आवर्स के बाद आपने क्या करना है, उसको एक स्पैचुले के साथ उसको आपने एसएसडी करना है, ठीक है ना, हिलाते जाना है, पंखा वगैरह नहीं लगाना है, बाहर धूप में नहीं रखना है, जस्ट आपने रूम टेम्परेचर पर रख के उसको स्पैचुले के साथ ड्राई करना है, ठीक है, यानी उसको एसएसडी करना है ताकि वो एसएसडी कंडीशन में आ जाए। जब एसएसडी कंडीशन में आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको वो कोन। तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास इस तरह एक कोन है और ये राड है। फिर आपने सैंपल लिया, जो आपने 1 kg लिया था उसमें 6% ऐड किया था, उसको आपने 24 आवर्स के बाद प्रॉपर स्पैचुले के साथ उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद इस कोन में आपने डालना है, ठीक है। इसको आपने एक दफ़ा जब आपको नजर आए कि ये एसएसडी कंडीशन में आ गया तो आपने इसको फुल करना है। फुल करने के बाद नॉर्मल आपने इसको नॉर्मल ब्लोज लगाने हैं, ठीक है। वैसे टोटल आपने 25 ब्लोज लगाने हैं, लेकिन फर्स्ट आपने 10 ब्लोज लगाने हैं नॉर्मल। इसको ये 5 mm तक जाए, ज्यादा नहीं, आपने इसको डाउन नहीं मारना, ठीक है। नॉर्मल बिल्कुल मारने हैं और 10 ब्लोज के बाद फिर आपने इसको फिल करना है, ठीक है ना। फिर आपने 10 ब्लोज मारने हैं, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर डालना है, फिर 3 ब्लोज मारने हैं, फिर उसके बाद आपने डालना है, फिर 2 ब्लोज मारने हैं। तो आपने इसको ऊपर उठाना है। अगर ऊपर उठाने से ये गिर जाए तो आपका एसएसडी हो गया। अगर इस तरह खड़ा रहे तो मतलब आपका एसएसडी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इतना भी ड्राई नहीं कर देना कि बिल्कुल ही वो कोलैप्स कर जाए, यानी हल्का सा जैसे गिरे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एसएसडी हो गया। जैसे एसएसडी हो जाए तो एसएसडी के बाद आपने क्या करना है, मिनिमम 300 ग्राम आपने वेट लेना है। वेट लेने के बाद आपने क्या करना है, ये फ्लास्क को पहले 0 कर लेना है। 0 करके इसके अंदर आपने वो जो जितना भी आपने वेट लिया था 300 ग्राम या 350 ग्राम, ठीक है, वो आपने इस फ्लास्क के अंदर डाल देना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें पानी डाल देना, ठीक है ना। तो 3/4 राउंड बोर्ड आपका, यानी एक हिस्सा खाली रहे और 3 हिस्सा पानी से भर जाए, नीचे सैंपल ऊपर उसके वाटर आ जाए, ठीक है। तो आपने उसको 15 से 20 मिनट के हाथ के साथ उसको आपने हिलाना है, यानी उसको ऐसे वाइब्रेट देनी, वाइब्रेशन उसको देनी है, ताकि उसके अंदर जो भी वाइड्स हों, एयर वाइड्स, इसके अंदर एयर वाइड्स होती हैं, वो एयर वाइड्स ऐसे हिलाने से बाहर निकल आएंगे, ठीक है ना। 15 से 20 मिनट के बाद आपके एयर वाइड्स बाहर निकल आएंगे। तो आपने यहाँ पे एक लाइन लगी होती है इस जगह पे, ठीक है। तो आपने यहाँ तक फिल करके आपने क्या करना है, वेट ले लेना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास पहला वेट था एसएसडी, हमने वेट लिया था कितना, 305.1 ग्राम, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। फिर हमने 15 से 20 मिनट उसको हिलाया, उसके एयर वाइड्स निकाले, तो हमारे पास वो वेट आ गया पिकोनोमीटर, ये वाला हमारे पास वेट आ गया, पिकोनोमीटर प्लस सैंपल प्लस वाटर, ठीक है ना। तो ये हमने लिख लिया। पहला हमारे पास वेट था एसएसडी, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। फिर पिकोनोमीटर प्लस सैंपल प्लस वाटर, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वेट आ रहा है पिकोनोमीटर प्लस वाटर, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो ये या तो आप सैंपल डालने से पहले आप कर लें, अगर आपने पहले नहीं किया तो जब आपने ये वेट ले लिया तो उसके बाद आप सैंपल को निकालें, सेम आपने उसी टेम्परेचर पे आपने क्या कर लेना, उसकी कैलिब्रेशन कर लेनी है। तो सेम उसी टेम्परेचर पे 23 ± 2 पे आपने क्या करना है, वाटर डालना है। डाल के यहाँ पे यही पॉइंट तक आपने वाटर डाल के उसका वेट ले लेना है, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है। तो ये आपने कैलिब्रेशन कर लेनी है। बाकी सेम उसी तरह कैलकुलेशन जैसे एसएसडी वाली में हमने कोर्स एग्रीगेट में निकाला था वो निकाल लेना है, फिर ड्राई वाली में निकाल लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेनी है। यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ देख लें या वो कोर्स वाला देख लें, ठीक है। तो सेम इस तरह एसएसडी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस तरह अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसी तरह हमारी अब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो ये क्या कर लेंगे हम लोग, सेम उस तरह अब्जॉर्प्शन निकाल लेंगे। अब्जॉर्प्शन निकालने के बाद हम लोग इसकी एवरेज ले लेंगे, इनकी भी एवरेज लेनी है, इसकी भी एवरेज लेनी है और इसकी भी एवरेज लेनी है। कम से कम 2 सैंपल आप लें, ठीक है, ताकि आपकी एक्यूरेसी रहे, ठीक है। तो ये था फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट की हम किस तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी करते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने 1 kg सैंपल लेना है, उसमें 6 ग्राम आपने मॉइस्चर ऐड करना है,
मॉइस्चर ऐड करने के बाद 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है। फिर आपने उसको रूम टेम्परेचर पे एसएसडी करना है स्पैचुला के साथ। पंखा नहीं चलाना और बाहर आपने सूरज में नहीं रखना, बाहर धूप में नहीं रखना, ठीक है। एसएसडी का तरीका ये है कि ये मोल्ड है, इसमें डाल देना है, डाल के आपने इसको चेक कर लेना है। फिर आपने मिनिमम 300 ग्राम या 350 ग्राम आपने सैंपल लेना है, लेके इस फ्लास्क में डालना है। फ्लास्क में डालने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए आपने उसको वाइब्रेट करना है ताकि उसके एयरवाइड्स निकल आएँ, ठीक है। तो ये आपने वेट ले लेना है, पिकोमीटर प्लस सैंपल प्लस वाटर, और उसके बाद आप कैलिब्रेशन कर लें सेम उसी पॉइंट तक आप वाटर डाल के 23 ± 2 डिग्री पे, ठीक है। तो ये कर लें। तो बाकी आप नीचे कैलकुलेशन कर लें, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, एसएसडी स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपीयरेंस स्पेसिफिक ग्रेविटी और अब्जॉर्प्शन। तो अभी हम लोग चलते हैं फिलर की तरफ कि फिलर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिलर की स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फिलर का स्टैंडर्ड जो है ESTM D854 और AASHTO T100, ठीक है ना। वैसे ये नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है ये सॉइल स्पेसिफिक ग्रेविटी का है, लेकिन फिलर की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हम सेम जिस तरह सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी करते हैं उस तरह ही हम फिलर की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी करते हैं। हमने क्या करना है, 500 ml का एक फ्लास्क लेना है, ठीक है। उसकी हमने कैलिब्रेशन कर लेनी है सेम उसी पॉइंट तक पानी डाल के, ठीक है ना। ये हमारे पास कैलिब्रेशन आ गई। और बाकी आपने क्या करना है, कम से कम आपने एटलीस्ट 25 ग्राम आपने सैंपल लेना है, लेकिन पासिंग जो आपकी होगी वो 10 नंबर सीव की होगी। वैसे जो फिलर होता है वो होता फाइन ही है, लेकिन फिर भी आपने उसको क्या करना है, 10 नंबर की सीव लगा लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसको 12 आवर्स के लिए आपने 110 ± 5 डिग्री पे ओवन में रख देना है, उसको ड्राई कर लेना है। फिर उसमें आपने क्या कर देना है, वाटर डाल देना है। वाटर डाल के मिनिमम 12 आवर्स के लिए आपने उसको सोक कर देना है। जो वाटर आपने डालना है वो डिस्टिल वाटर डालना है, ठीक है। तो फिर आपने 12 आवर्स के बाद क्या करना है, एक ट्रे लेनी है, उसमें आपने सैंड डालनी है। सैंड डाल के तो सैंड में आपने क्या कर देना है, पिकोमीटर को रख देना है, ठीक है। तो नीचे आपने चूल्हा जला देना है। जब आप चूल्हा जलाएंगे तो एक स्टेज आएगी कि ये वाटर उबलना शुरू हो जाएगा, जो आपने उसके अंदर वाटर डाला था। इस तरह आपने सैंपल डाल के उसमें वाटर डाल देना। तो जैसे ही वाटर उबलना शुरू हो जाए यानी बॉइलिंग शुरू हो जाए तो 10 मिनट आपने उसको बॉयल करना है। कितने मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट। 10 मिनट के लिए आपने सैंपल को बॉयल करना है। तो 10 मिनट बॉइलिंग के बाद आपने उसको नीचे रख देना है और उसको ठंडा होने देना है। जैसे वो ठंडा हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, उसमें वाटर डालना है इसी पॉइंट तक। तो लेकिन इसका जो टेम्परेचर होगा वो 20 डिग्री होगा, हम 20 डिग्री पे चेक करेंगे, ठीक है, जो फिलर है। तो 20 डिग्री करने के बाद आप उसका वेट ले लें। इसी तरह ही आपने जब उसकी कैलिब्रेशन करनी है तो फिर उस टाइम भी आपने ये 20 डिग्री पे ही उसकी कैलिब्रेशन करनी है इसी पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सैंपल 1, सैंपल 2 सेम पिकोमीटर नंबर एक यूज़ कर रहे हैं। और हमने जो सैंपल का वेट लिया 35.5, 38.6 और यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ पिकोमीटर फिल विद वाटर। तो ये कैलिब्रेशन है। हमने क्या की, 20 डिग्री पे इसकी कैलिब्रेशन कर ली यहाँ पे पॉइंट तक हमने डाल के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जब उसको बॉयल कर लिया यानी सोक करने के बाद उसको 10 मिनट बॉयल किया, तो फिर हमने 20 डिग्री पे क्या करना है, पिकोमीटर फिल्ड विद वाटर एंड सॉइल। इसमें सॉइल थी तो ये हमने सेकंड वेट ले लिया, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारा कितना था, 20 डिग्री। तो ये हमारे पास सैंपल 1 की स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई और ये सैंपल 2 की स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है कि WO डिवाइड बाई WO प्लस इंटू WA माइनस WB। यहाँ पे हमारे पास WO क्या है, ये सॉइल का वेट है, ठीक है। WA हमारे पास क्या है, पिकोमीटर है, फिल्ड विद वाटर है। और यहाँ पे WB हमारे पास क्या है, पिकोमीटर फिल्ड विद वाटर एंड सॉइल। तो ये हमारे पास 3 वेट हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगा के इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकाल दिया। ये हमारे पास बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी। सेम यही फार्मूला बनेगा जो हमने यहाँ पे फाइन एग्रीगेट में यूज़ किया था, ठीक है ना। तो ये वाली स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी बनेगी बल्क, ठीक है। तो ये क्या है, फिलर की स्पेसिफिक ग्रेविटी सैंपल 1, सैंपल 2। अगर यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर की वेरिएशन आए तो फिर हम क्या कर लेंगे, के को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी उसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास करेक्शन फैक्टर आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करके इसको नीचे करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 20 डिग्री है तो लिहाजा कोई वेरिएशन नहीं है, सेम 1.00 है। तो मल्टीप्लाई जब हमने 1 किया तो हमारे पास सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई।
तो अगर कोई वेरिएशन आ रही है प्लस माइनस में तो फिर हम उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। 2 सैंपल थे 1 2, दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे हमने क्या कर दी, इसकी एवरेज कर दी। तो ये थी फिलर की स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी हमने जो भी वेट लेना है वो लेके उसको हमने ड्राई करना है पहले, फिर उसको 12 आवर्स के लिए हमने सोक करना है, फिर उसको हमने बॉईल करना है, एक ट्रे में सैंड डाल के उसको रख देना है ट्रे के अंदर, ये इसी पिक्नोमीटर को जिसमें हमने सैंपल डाला हुआ था। तो जैसे उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो तो हम 10 मिनट एटलीस्ट 10 मिनट उसको बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करने के बाद हम फिलर की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की तरफ कि हम कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे करेंगे। तो हम आ चुके हैं कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है, यहाँ पे सेम उस तरह प्रोजेक्ट नेम वगैरह ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, साइज आ गया, पहला साइज, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तो हमारे पास ये सारे साइज आ गए। तो ये ब्लेंड वाली परसेंटेज है जो हमने ब्लेंड वाले और सीव एनालिसिस वाले पार्ट में हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो सेम वही परसेंटेज है। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे ऐड करेंगे। ये पहला साइज है 38 to 27 की, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। आगे वाली साइज की ये है, आगे वाली साइज की ये बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, ये एसएसडी होगी और ये अपीरेंट होगी। ठीक है, ये तीनों हमने यहाँ पे हर साइज के हिसाब से हमने बल्क डाल दी, फिर एसएसडी डाल दी और फिर हमने सब साइज की अपीरेंट डाल दी। यहाँ से पढ़ते जाएंगे और उसी हिसाब से हम देख के यहाँ पे क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। और ये मैनुअल फिलर की जस्ट एक स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने लेनी है और ये बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। ठीक है ना, तो एक स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी आ गई। आगे हमने कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी कैसे है, तो इसका फार्मूला ये है कि 100 डिवाइडेड बाई जितने साइज आपके होंगे वो सारे हमने लिखने हैं और हर किसी की परसेंटेज लिखनी है। पहला साइज उसकी परसेंटेज और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जमा दूसरा साइज उसकी परसेंटेज और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी अगर बल्क हम ले रहे हैं तो बल्क वाली, अगर एसएसडी ले रहे हैं तो एसएसडी वाली, और अगर अपीरेंट ले रहे हैं तो अपीरेंट वाली। ठीक है, यहाँ पे दूसरी परसेंटेज उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर आगे वाली परसेंटेज उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस तरह सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग लिख लेंगे और साथ ही उसकी परसेंटेज लिख लेंगे। ठीक है ना, जमा करते जाएंगे। सबको हमने जमा कर लेना है, इसको 15 डिवाइड बाई ये और फिर आगे वाला डिवाइड बाई ये, इसको अलग अलग करने के बाद हम सबको जमा कर लेंगे और 100 डिवाइडेड बाई जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारी क्या निकल आएगी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल आएगी। इस तरह एसएसडी स्पेसिफिक ग्रेविटी 100 डिवाइड बाई परसेंटेज उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जमा परसेंटेज उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी ये वाली एसएसडी हम यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये अपीरेंट है, अपीरेंट में भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो फिलर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो सभी में सेम ही यूज होगी। ठीक है, सभी में हम लोग क्या करेंगे, सेम ही यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या है कि 100 सबको जमा करने के बाद जो आंसर आएगा 100 डिवाइड बाई आंसर, आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कंबाइन बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई, ये कंबाइन एसएसडी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई और ये कंबाइन हमारे पास अपीरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई। तो हम क्या करेंगे, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारे पास एसएसडी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही है ना, कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हम लोग क्या करेंगे, असफाल्ट डिजाइन में यूज करेंगे। तो ये सारा काम हमने इसके लिए किया था। सब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमने की थी ये कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए की थी। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट जेएमएफ पार्ट में जिसमें हम दूसरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।